हेलो फ्रेंड्स, करोड़ों कर्मचारियों के ईपीएफओ अकाउंट हैं, उनके लिए बड़ा खबर है। बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देश के निजी क्षेत्रों में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस संगठन के अंतर्गत लगभग 7 करोड़ से अधिक कर्मचारी अपने भविष्य के लिए धन जमा करते हैं। हर साल ईपीएफओ अपने नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव करता है ताकि कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। 2025 में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिनका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, सदस्यों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। आइए जानते हैं इस बारे में। उससे पहले हमारे मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बना दिया है। पहले जहां प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए कई दस्तावेज और मंजूरियां चाहिए होती थी, वहीं अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन आधार से लिंक है तो आप अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी का नाम और नौकरी शुरू करने की तारीख जैसे विवरण बिना किसी दस्तावेज के ऑनलाइन बदल सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जिन्हें अपने विवरण अपडेट करने के लिए पहले कार्यालय जाना पड़ता था। नौकरी बदलना आज के समय में आम बात है, लेकिन पीएफ ट्रांसफर की जटिल प्रक्रिया अक्सर कर्मचारियों के लिए सिरदर्द बन जाती है। पहले पीएफ ट्रांसफर एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें पुरानी और नई दोनों कंपनियों की मंजूरी आवश्यक होती थी, लेकिन अब 15 जनवरी 2025 से यह प्रक्रिया बहुत ही आसान हो चुकी है। नए नियमों के अनुसार अब ज्यादातर मामलों में कंपनी आपसे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव पीएफ के पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में तेजी और आसानी से ट्रांसफर करने में मदद करेगा, जिससे कर्मचारियों को अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। ऐसा ही संयुक्त घोषणा ईपीएफओ के एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कर्मचारी अपने नॉमिनी और अन्य महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करते हैं। अब 16 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने यूएन यानी यूएएन और संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है, जो कि आपके सामने खुला हुआ है। अगर आपका यूएएन आधार से जुड़ा हुआ है, आधार पहले से वेरीफाइड है, तो आप ऑनलाइन ही जॉइंट डिक्लेरेशन जमा कर सकते हैं। यह डिजिटलीकरण से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कागजी कार्रवाई में भी आपकी काफ़ी कम मेहनत लगेगी। हालांकि कुछ विशेष मामलों में, जैसा कि यदि आपका यूएएन नहीं बना है, आधार से लिंक नहीं है या सदस्य का निधन हो चुका है, तो आपको अभी भी फिजिकल फॉर्म ही भरना होगा। ऐसे में पेंशन पेमेंट सिस्टम, पेंशन भुगतान प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव करते हुए ईपीएफओ ने 1 जनवरी 2025 से एक नई सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस शुरू की है। इस नई प्रणाली के तहत पेंशन सीधे एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहले पेंशन ट्रांसफर के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे में भेजना पड़ता था, जिससे अक्सर देरी होती थी। अब यह प्रक्रिया आपके लिए बंद कर दी गई है, जिससे पेंशनरों को अपनी पेंशन समय पर और बिना किसी पेंशन परेशानी के मिलेगी आपकी पेंशन। साथ ही नए पीपीओ को अब यूएन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पेंशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से आप जमा करा सकते हैं। ईपीएफओ के अधिक वेतन पर पेंशन के लिए नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है। जिन लोगों की हाई सैलरी है, अनिश्चितता समाप्त हो गई है उनके लिए। समय नियमों अनुसार सभी के लिए एक ही नियम है। अगर आप तय सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन चाहते हैं, तो आपको पीएफ में थोड़ा अतिरिक्त योगदान करना होगा। यह नियम न केवल ईपीएफओ के सदस्यों के लिए सीधा लागू होता है, बल्कि उन कंपनियों पर भी लागू होता है जो ईपीएफओ के तहत नहीं आती हैं, अपनी अलग ट्रस्ट स्कीम चलाती हैं। इसके अलावा बकाया राशि के भुगतान और वसूली अब नए और आसान तरीके से होगी, जिसमें पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बन जाएगी। कागजी कार्रवाई को छोड़ करके आपके लिए जो डिजिटलाइजेशन किया गया है, इससे आपको क्या प्रभाव या क्या लाभ मिलेगा? इन सभी बदलावों का सबसे बड़ा प्रभाव यह है, ईपीएफओ अब सिर्फ पैसे जमा करने के माध्यम से नहीं रह गया, बल्कि यह एक आधुनिक और डिजिटल सुविधा बन गया है। ईपीएफओ द्वारा किए गए डिजिटलीकरण के प्रयासों ने कर्मचारियों को अपने पीएफ खातों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाया है। नए बदलावों के कारण ईपीएफओ से जुड़े कई कार्य जैसे प्रोफाइल अपडेट, पीएफ ट्रांसफर, जॉइंट डिक्लेरेशन जमा करना,
पेंशन प्राप्त करना अब पहले से कहीं अधिक आसान और तेज हो गया है। इससे न केवल कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि ईपीएफओ के कार्यभार में कमी आएगी, जिससे संगठन अधिक कुशलता से काम कर सकता है। कर्मचारियों के लिए यह ईपीएफओ से जुड़ी बहुत बड़ी खबर थी। लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए यह वरदान साबित हो सकती है। जानकारी ले सकते हैं आपकी कागजी कार्रवाई बंद होने के बाद में डिजिटलाइजेशन से आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं और यहाँ पर कितनी जल्दी आपके पीएफ अकाउंट को रिकवर किया जा सकता है या पैसा निकाला जा सकता है, या फिर यूएन नंबर को आधार से लिंक है आपका, तो काफ़ी हद तक आपकी परेशानियां कम हो जाती हैं। इससे जुड़ी किसी अन्य खबर के लिए जुड़े रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल के साथ में और सब्सक्राइब अवश्य करें। पल पली खबरों के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।